हरे कृष्णा, मैं गौरंग दासी आज आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा प्रसंग लेकर आई हूँ। अगर आप बेचैन हैं, आप बहुत घबराहट है और आपके मन में शांति नहीं है, तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। कथा एक इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति था जिसके पास एक घोड़ा था। घोड़े को लेकर वो सफर में निकला। सफर में जाते जाते उसके लगा कि गर्मी बहुत है, हमारा घोड़ा प्यासा हो गया होगा। वो रास्ते में जा रहा था तो देखा कि एक किसान जो है अपने खेत पर काम कर रहा था। खेत पर काम कर रहा था और वहां पर किसान अपने खेत पे जल दे रहा था रहट के द्वारा। रहट एक ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे डब्बे लगे होते हैं और जब बैल जो है गोल 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 घूमता है तो उसमें से जल निकलता है और खेतों पे डाला जाता है। तो वो व्यक्ति बोला कि भैया हमारे घोड़े को प्यास लगी है, आप थोड़ा जल पिला दीजिए। तो किसान मान गया कि ठीक है। अब घोड़ा जैसे ही जल के पास जाता है वो टक टक की आवाज़ से ठक ठक की आवाज़ से वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है फिर से टक टक की आवाज़ आती है, फिर पीछे हट जाता है। बार बार टक टक की आवाज़ से वो घोड़ा बेचैन हो जाता है और पीछे हट जाता है। वो व्यक्ति बोलता है उस किसान से कि भैया थोड़ी देर के लिए अपने बैल को अगर रोक दे तो ये हमारा घोड़ा जल पी लेगा, ये उसकी आवाज़ से डर रहा है। तो वो व्यक्ति बोला कि अगर ये चलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, टक टक की आवाज़ नहीं होगी तो ये जल नहीं निकलेगा और जल नहीं निकलेगा तो आपका घोड़ा जल कैसे पिएगा। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को लगा कि वाकई हमारा घोड़ा जल कैसे पिएगा। लेकिन ये बात उस घोड़े के लिए नहीं हो रही है, ये बात हमारे लिए हो रही है। हमारे जीवन में कई बार होता है कि कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, खटपट खटपट चलता रहता है और हम सोचते हैं कि चलो हम पढ़ाई कर लेंगे तब हम भक्ति करेंगे, चलो हमारी जॉब लग जाएगी तब हम भक्ति करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे, हम कल भक्ति कर लेंगे, हम कल भक्ति कर लेंगे, हम कल भक्ति कर लेंगे। लेकिन यूं ही हमारा समय निकल निकल कर खत्म हो जाता है और ये जिम्मेदारियां हमारी पूरी नहीं होती और हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करना है डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जीवन में खटपट 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 चलता रहता है। नहीं तो अन्यथा जैसे उस घोड़े की स्थिति थी कि वो खटखट की आवाज़ से डरते डरते वो जल ना पी पाया, वैसे ही हमारा जीवन भी निकल जाएगा और हम प्रभु को भज नहीं पाएंगे। आप क्या चाहते हैं जीवन में जो भी कुछ क्यों न स्थिति परिस्थिति बनती रहे, लेकिन हमें अपने कार्य को करना ही है, हमें प्रभु को भजना ही है, प्रभु से प्रेम करना ही है। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा ये जो जन्म हमें मिला है, मनुष्य तन मिला है, ये हमारा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। तो उस घोड़े की भांति डरते हुए हम अपने चीजों को से लड़ाई लड़कर उसी अंधेरे के तरह, जैसे कि आप देखते हैं अंधेरे में जब बल्ब जलता है, रोशनी होती है, दिया जलता है, लेकिन क्या बिना बल्ब जलाए अंधेरा दूर होता है? बिना दिया जलाए क्या रोशनी के बिना वो अंधेरा दूर होता है? नहीं होता है ना। तो अपने जीवन में भी आपको इस बात का ध्यान देना है, प्रभु को भजना है। किसी स्पेशल समय का इंतजार नहीं करना है कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे या जब हमारा ये काम हो जाएगा तब हम करेंगे। नहीं, आपके जीवन में क्यों भी नहीं खटर पटर होते रहे, लेकिन प्रभु को तो भजना ही है ना। आज की आपको प्यारी छोटी सी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो थोड़ी विनम्र प्रार्थना कि हमारे प्रति 50 प्रपाद में हरे कृष्ण जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16 माला पे आए और कृष्ण के हेतु के बाकी बात बन जाए। तो प्लीज आज से ही एक माला जपना कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।